महिला सशक्तिकरण और संसद में लंबित 131 महिला विधायकों सांसदों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज जगदलपुर नगर निगम में एक ऐतिहासिक विशेष सदन का आयोजन किया गया। इस विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की महिला पार्षदों ने अपनी आवाज बुलंद की और महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की पुरजोर वकालत की। सदन में गूंजी नारी शक्ति की आवाज। नगर निगम के इस विशेष सत्र का मुख्य केंद्र बिंदु नारी शक्ति वंदन अधिनियम और उसके क्रियान्वयन में हो रही देरी रही। सदन की कार्रवाई के दौरान महिला प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि जब तक देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान नहीं मिलता, तब तक जमीनी स्तर पर पूर्ण बदलाव संभव नहीं है। आरक्षण में देरी पर सवाल। पार्षदों ने चर्चा की कि संसद में विधेयक पास होने के बावजूद इसके लागू होने में आ रही तकनीकी बाधाएं, महिलाओं के साथ अन्याय और स्थानीय निकाय से प्रेरणा। सदन में यह बात प्रमुखता से रखी गई कि नगर निगमों और पंचायतों में महिलाओं को मिले 50% आरक्षण ने साबित कर दिया है कि महिलाएं बेहतर प्रशासक साबित हो रही हैं। प्रस्ताव पारित विशेष सदन में सर्वसम्मति से चर्चा की गई कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के महिला आरक्षण को पूर्णतः प्रभावी बनाना चाहिए। विपक्ष और सत्ता पक्ष का रुख सत्र के दौरान कई बार तीखी बहस भी देखने को मिली है। कांग्रेस खेमे की महिला पार्षदों ने जहां भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, वहीं भाजपा पार्षदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कदम बताया। हालांकि वैचारिक मतभेदों के बावजूद सभी इस बात पर सहमत दिखे कि बस्तर की बेटियों और महिलाओं को राजनीति के ऊंचे पायदानों पर पहुंचाना चाहिए। नगर पालिका निगम की पहल। जगदलपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ के उन चुनिंदा निकायों में से एक बन गया है जिसने राष्ट्रीय स्तर के इस मुद्दे पर विशेष सदन बुलाकर नारी शक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। इन आयोजन ने संदेश दिया है कि बस्तर की महिलाएं अब केवल वोट बैंक नहीं बल्कि नीति निर्धारण में बदलाव की हिस्सेदारी बनना चाहती हैं। आज का जो सामान्य सभा था, इसमें विशेष सत्र के लिए बुलाया गया था। हम सभी पार्षद दल के द्वारा जो है हमने ये विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें ये था कि जो अभी संसद में नारी शक्ति विधेयक जो अधिनियम 131 जो विधेयक है वो आया हुआ था, उसमें संशोधन के लिए जो सदन में विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो है उस जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो विधेयक था, जो महिलाओं को सम्मान का विधेयक था, उसके विरोध में उन्होंने जो उसको पास नहीं होने दिया, उसके लिए निंदा के लिए हमने आज नगर निगम में ये विशेष सत्र बुलाया था। और हमारे जो पार्षद हैं, जो महिला नेत्रियां हैं, उन्होंने खुलकर पूरा विषय रखा और कांग्रेस के लोग, जो विपक्ष के लोग थे हमारे नगर निगम के, वो सुन नहीं पाए अपनी निंदा और उनके बारे में महिला सशक्तिकरण के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थे। यहाँ पे भी उन्होंने नगर निगम में जैसे वो सदन में वहां पे किए, वैसे आज यहाँ पे सामान्य सभा में उन्होंने ये दिखा दिया कि वो नारी के विरोधी है और उन्होंने वॉकआउट करके यहाँ से चले गए और हमारे नारियों के जवाब वो सदन में नहीं दे पाए, इसलिए यहाँ से वॉकआउट कर गए। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्षदों को महिला पक्ष बोलने दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी से भी आप इस विषय में ले सकते हैं। सदन के सामने में सबने देखा, उनके पार्षदों को बारी बारी अध्यक्ष जी ने बराबर बोलने का अवसर दिया। उनके पार्षद जब खुद बोलते रहते थे तो नेता प्रतिपक्ष या उनके अन्य पार्षद खुद अपने जगह पे खड़े होकर बोलने लगते थे, जिसके कारण वो नहीं बोल पाते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बोलने का अवसर अध्यक्ष जी ने बराबर सबको दिया, हमारे पार्षदों को भी मिला। यदि उनके मन में सच्ची निष्ठा से इस बिल पे बात करने या चर्चा करने का विषय होता, देखिए, सामान्य सभा का जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करके ये बताना चाहती है कि विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं वो महिला विरोधी है। ये सामान्य सभा निंदा प्रस्ताव करने के लिए सामान्य सभा बुलाते हैं, जबकि शहर के विशेष जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर ये विशेष नहीं लाते। हमने एक आवेदन भी दिया 2 दिन पहले कि बस्तर संभाग के जो संभाग मुख्यालय जगदलपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की उस विषय को अतिरिक्त विषय के तौर पर ला सकते थे, परंतु उस विषय को नहीं लाए। बोले इसके लिए फिर से सामान्य सभा बुलाएंगे। कोई जनहित का मामला है उसको नहीं लाएंगे, ये सिर्फ किसी की निंदा करनी है, विपक्ष की निंदा करने के लिए सामान्य सभा बुलाए और इसमें ये जो है देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और 2023 में जो आरक्षण हुआ उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये अभी परिसीमन और जनगणना को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक चुनाव का लाभ लेने के लिए सगुपा छोड़ा है और उस पर भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग लग गए हैं। जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, हम कांग्रेस का एकदम स्पष्ट स्टैंड था कि अगर 543 सीट में आप 33% आरक्षण देते हैं, 180 महिलाओं को आरक्षण दीजिए, उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं।
अगर 850 सीट होता है तो उसमें आप 33% देते हैं, तो 280 सीट महिलाओं के लिए होता है, उसमें भी हम पूरा समर्थन दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी की विशेषकर जो सोच और नियत है वो इसमें स्पष्ट हो गया। उनका कहना यह है कि जो 307 सीट बढ़ेगी उसमें हम महिला आरक्षण देंगे। तो 360 सीट में अगर महिला आरक्षण देते हैं तो वो 101 होता है। तो ये जो स्थिति है, ये जो वास्तविकता है ना, ये सदन में आज भी क्लियर हो गया है। और जिस प्रकार से बहुमत की दादागिरी से ये लगातार पहले सदन से बहुमत की दादागिरी दिखा रहे हैं, आज भी उन्होंने जो एक दिन के महापौर नियुक्त हुए थे वो सदन में बोलते हैं कि विपक्ष को छोड़िए और बहुमत से निंदा प्रस्ताव को पारित करिए। किसकी निंदा कर रहे हैं? विपक्ष की निंदा कर रहे हैं। अब उनको ये चाहिए कि विपक्ष की निंदा करने में विपक्ष का सहयोग चाहिए। मतलब इस टाइप की जो पागलपंती वाले सवाल है ये मेरे समझ से परे हैं, और ऐसे लोगों के साथ वहां बैठ कर चर्चा करना हमको उचित नहीं लगा, इसीलिए हमने बायकॉट किया था। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जैसे हमारी महिला पार्षदों को बोलने का अवसर देना और फिर पक्ष के सदस्यों के द्वारा बीच बीच में टीका टिप्पणी करके रोकना। ये जो चरित्र है दिख रहा था, ये जो आचरण वहां दिख रहा था, इसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से महिला की बात हो रही थी तो मैंने अंत्योदय राशन कार्ड की बात उठाई, तो उसमें हमको बोलने ही नहीं देना चाहते थे। बोले नहीं, आप सिर्फ इस पर बोलिए। भाई महिला की बात है, सब सब्जेक्ट में बोलना चाहिए। और पक्ष वाले जो भी बात बोल रहे हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, और विपक्ष जो भी बोलता है उसको अस्वीकार करते हैं। अंत्योदय राशन कार्ड किसका बनता है? जो बेवा है, बुजुर्ग है, परित्यागता है, एकांकी महिला है, ऐसे महिलाओं का बनता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका राशन रोका और आज जो कम दाम पर मिलने वाला शक्कर को रोक दिया। इस पर विशेष सम्मेलन नहीं बुलाएंगे, इस पर एक पत्रचार भी नहीं करते हैं। और ये सिर्फ निंदा प्रस्ताव के लिए जिस प्रकार से सामान्य सभा का ये उपयोग कर रहे हैं, ये निंदनीय है और नियम गलत है। इसका हम लोग विरोध किए।